अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अरे ओ गिरधारी, जरा जाते हुए बजरंगी से कहता जाइयो कि मोतिये की लड़ियां दे जाए। कजरीबाई ने कोठे की सीढ़ियां उतरते हुए गिरधारी से कहा। मुश्ती ने पान की गुलोरी बनाकर कजरीबाई को थमा दी। और मंजू को उठा दीजियो, सांझ होने को है। कजरीबाई ने गलोरी कल्ले में दबाई और बालों से उंगली साफ करते हुए मुश्ती से कहा। मंजू दीदी तो कब की उठ गई, स्नान करने गई थी। मुश्ती बोली। अरे उससे कहियो कि आज की सम्मेलन यानी महफिल के लिए अच्छे से सजे संवरे। अब तो ग्राहक ना होने को आते हैं। माया देवी के दर्शन हुए जानती है कितना समय बीत गया है। कजरीबाई ने हाथ मलते हुए कहा। कजरीबाई के अंदाज पर मुश्ती अपने होठों पर आई मुस्कान को ना रोक पाई। परंतु कजरीबाई की चिंता भी सही थी, क्योंकि इस संसार में कोई भी कार्य माया के बिना करना कठिन था। मुश्ती वहां से उठकर मंजू के कमरे की ओर चल दी। उधर मंजूली का सर पर तौलिया लपेटे स्नान घर से बाहर आई। कमरे में आकर उसने तौलिया खोला और तख्त पर पड़े गौ तकिए से सर टिकाकर लेट गई। मुश्ती ने आकर मंजूलिका तक कजरीबाई का संदेश पहुंचा दिया, मगर उसने मुश्ती की बात सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि वो पहले ही इसी कारण चिंतित थी। एक समय था जब मंजू की सुंदरता के चर्चे हर जगह थे, परंतु समय के आगे कौन ठहरता है। मंजूलिका की ढलती उम्र ने उसकी सुंदरता को गहना दिया था और यूं मंजूलिका के नाच के दर्शक ना होने के बराबर रह गए थे। मंजूलिका कजरीबाई की संतान न थी। गिरधारी लाल ने किशोरताही में मंजू का अपहरण किया था और फिर दोनों उसे लेकर कलकत्ता आ गए थे। मंजूलिका का नाम भी क्या होगा। मंजूलिका तो उसे कजरीबाई ने बनाया था। मंजूलिका और मुश्ती दोनों बग्घी में सवार पूर्वी कलकत्ता जा रही थी। जाने का कारण मेला था, जो हर साल 5 रोजा दुर्गा पूजा से पहले लगता था, जहां दूसरे शहरों से लोग चीजें लेकर आते थे। मेले में दुर्गा पूजा की सामग्री खास तौर से मिलती थी। बग्घी रुकते ही मुख्तलिफ आवाजें मंजूलिका के कानों से टकराने लगी। कोई कह रहा था, चंदनहार ले लो, भोपाल का पान खा लो। कोई कह रहा था, नैनीताल का घेरदार लहंगा ले लो। कहीं कोई नारी कहती, बरेली की सुरमादानी ले लो। कहीं से आवाज आ रही थी, अजी लखनऊ का खास मदनी कुर्ता, ऐसा लगेगा कि गगन के तारे भी मांद पड़ जाएं। एक औरत बोली, लहंगे को छोड़ो, ये बनारस की सुर्ख साड़ी ले लो, पतिदेव देखता रह जाएगा। मगर मंजू का मन तो इन सब चीजों से भर गया था। रोज के रोज लहंगे, साड़ियां, गहने पहनना, सजना सिंगार करना, सब मंजू को जीवन का अरदास लगता था, क्योंकि इन सब चीजों का फायदा तो जब होता जब उसके कोठे पर दर्शक आते, जो उसकी सुंदरता को देखते और उसके चरणों में धन निछावर करते। वो यहां मुश्ती के इसरार करने पर आई थी। फिर मंजू ने मुश्ती को उसकी इच्छा के अनुसार उसकी पसंद की चीजें दिलवा दी। दीदी देखिए वो झुलेना जो आप ढूंढ रही थी, मुश्ती ने सामने इशारा करते हुए कहा। तो मंजू उस ओर चल दी। फिर उसने भी थोड़ी चीजें ले ली। सामान से भरी तिनकों की टोकरी मंजू ने अपनी गोद में रखी और बग्घी ने वापसी की यात्रा ले ली। चलते चलते रास्ते के बाईं ओर जंगल शुरू हो गया। दौड़ते दौड़ते एकदम घोड़े बित गए। बग्घी लड़खड़ाई और उसका एक पहिया निकल गया, जिसके कारण बग्घी को जोरदार झटका लगा और मंजू झटके से उछली और बग्घी से निकलकर लुढ़कती हुई सड़क के बाएं ओर नीचे जाती चली गई। काफी नीचे एक पुराना तालाब था, जिसमें पानी की बजाय कीचड़ भरी हुई थी। तालाब के किनारे बिल्कुल टूट चुके थे और जगह जगह नोकीले किनारे निकले हुए थे। मंजूलिका जब नीचे गिरती हुई आई तो तालाब के किनारे से उसका माथा टकराया और उसमें से खून फूट पड़ा। वो बहुत घायल हो चुकी थी। दर्द के मारे उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो वहीं कीचड़ में पड़ी थी। फिर मंजू को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने शरीर की सारी शक्ति जमा करके आवाज की और मुंह किया तो सामने से 3 पुरुष घोड़े पर सवार आ रहे थे। जब वो करीब आए तो उनमें से एक रुककर घोड़े से नीचे उतरा और मंजू को कांधे पर डाला और घोड़े पर चढ़ गया
और दूसरे से मंजुलिका का सामान उठाने का कहा। मंजुलिका ने एक नज़र उस पुरुष पर डाली जिसने अब उसे अपने आगे घोड़े पर बिठा लिया था। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। तीनों पुरुष घोड़े को दौड़ाते हुए घूमे और ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने लगे। फिर वो ऊपर जहां बग्घी मौजूद थी वहां पहुंच गए। कोचवान बग्घी का पहिया जोड़ रहा था और मुश्ती चिंतित अंदाज में खड़ी उंगलियां चटका रही थी। उस पुरुष ने मंजू को घोड़े से उठाकर बग्घी में बिठा दिया। फिर उसने मुश्ती से कहा, मेरे बंदे आप लोगों को घर तक पहुंचा देंगे। कोचवान ने पहिया जोड़ लिया था तो मुश्ती ने मंजू को हिलाया और पूछा, क्या करना है? मंजुलिका ने कहा, हम चले जाएंगे, आप कष्ट न उठाएं। आपने पहले ही हमारी सहायता की है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो लोग घोड़ा दौड़ाते वहां से चले गए और बग्घी ने एक मर्तबा फिर वापसी की यात्रा ली। मंजू कीचड़ में लिथड़ी वापस आई तो कजरीबाई हैरान परेशान मुंह तकने लगी। मुश्ती ने सारी बात बताई। मंजू अपने कमरे में चली गई। मुश्ती ने उसकी सफाई की और मरहम लगा दिया। दीदी, सारा सामान भी कीचड़ में खराब हो गया है, क्या फेंक दूं? मुश्ती ने प्रश्न किया। देख ले, जो खराब ना हुआ हो तो वो रख ले, बाकी फेंक दे, मंजू ने लेटते हुए कहा। मंजू दीदी, अब सोना नहीं, मैं गरम हल्दी का दूध लाती हूं, मुश्ती ने कहा और कमरे से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मुश्ती गरम दूध लाई और साथ कुछ और भी उसके हाथ में था। कटोरी मुंह से लगाकर मंजू ने गरम हल्दी का दूध पिया तो उसे बहुत आनंद महसूस हुआ। दीदी, बस ये मखोटा ही बचा है, बाकी सब तो खराब हो गया था। मुश्ती ने बिस्तर पर उसे रखा और खाली कटोरी लेकर चली गई। मंजू ने मुड़कर हैरानी से मखोटे को देखा, फिर याद करने लगी, मैंने कब लिया था मखोटा? ये मेरा तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने हमारी सहायता की थी उनमें से किसी का होगा। मंजू ने खुद को शांत किया और फिर हाथ बढ़ाकर उस मखोटे को उठा लिया। वो मखोटा बहुत लजलजा सा था और गरम गरम भी। मंजू को झुरझुरी आ गई तो उसने उसे वापस नीचे रख दिया। मंजू ने कनखियों से मखोटे की ओर देखा। सब्ज रंग का हल्की सुर्खी लिए हुए वो मखोटा किसी पुरुष का था। मंजू ने लेटकर दूसरी ओर करवट ली, आंखें बंद कर ली। गर्म दूध पीने से उसे शांति से नींद आ गई थी। प्यास के कारण मंजू की नींद टूट गई। उसने बिस्तर के दाएं ओर सरहाने रखे कलश को टटोला जो मुश्ती रोज जल भरकर उसके लिए रखती थी। मंजुलिका की एकदम दर्द से सिसकारी निकल गई। कोई चीज थी जो उसकी उंगली में चुभ गई थी। मंजुलिका उठी और रोशनी की तो सरहाने रखी फलों की थाली में पड़ी छुरी उसकी उंगली में चुभी थी और उंगली से खून के कतरे टपक रहे थे। मंजुलिका तख्त पर बैठी तो खून की बूंदों ने सफ़ेद चादर को सुर्ख करना शुरू कर दिया। ओह माँ, ये तो चादर गंदी हो रही है, मंजुलिका बुड़बुड़ाई। फिर इधर उधर देखा तो बिस्तर के कोने पर पड़ा मखोटा घसीटकर उसके ऊपर हाथ कर लिया। खून की बूंदें चादर की बजाय मखोटे पर टपकने लगी। मंजुलिका ने साड़ी का पल्लू फाड़कर उंगली पर लपेट लिया और थाली के दूसरी ओर रखे कलश से जल को हलक में उंडेला। कलश अभी मंजू के होंठों से लगाई था कि उसे कमरे में तेज तेज सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दी। मंजू के हलक से नीचे उतरता जल बीच में ही अटक गया। मंजू ने कलश होंठों से हटाकर जल को निगला और खौफ से इधर उधर देखने लगी। कमरे में खोजती दुरुस्ती की यात्रा मखोटे पर जाकर समाप्त हुई। मखोटा फूल पिचक कर सांसें ले रहा था। मंजुलिका खौफ के मारे सुन्न हो गई। उसने उठना चाहा तो उसके चरण धरती में जैसे गड़ गए। फिर उस मखोटे से आवाज आई, बालिका, तूने अपने खून से मुझे दोबारा जीवित किया है, इस कारण मैं तेरा आभारी हूं। मंजुलिका के मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। बोल, क्या चाहिए? मांग जो भी तेरी इच्छा हो, मखोटे से आवाज आई। क्या मैं इसी जन्म में फिर से जवान हो सकती हूं? मंजुलिका ने बड़ी मुश्किल से थूक निकलकर कहा। जवानी? केवल जवानी ही नहीं, अनमिट जवानी मिलेगी। और जवानी के अगर तू चाहे तो सागर, धरती, आकाश, सूर्य, वर्षा, जीवन, मृत्यु सब के सब तेरे चरणों के दास बन जाएंगे। तू जिस कार्य के लिए इशारा करेगी वो सफल हो जाएगा। संसार की हर शय तेरे आज्ञा का पालन करेगी। ऐसी शक्ति तुझे दान कर सकता हूं।
परंतु तुझे भी इसके लिए कुछ त्यागना होगा। उस मखौटे में से आवाज आई। क्या त्यागना होगा मुझे? मंजू ने प्रश्न किया। इसके लिए तुझे अपने प्राण मुझे त्यागने होंगे। केवल यही नहीं, तुझे हर रोज मुझे भोग भी चढ़ाना होगा। भोग समझी? मखौटे ने कहा तो मंजूलिका ने नामे गर्दन हिला दी। किसी भी मनुष्य का मांस और खून। मखौटे से आवाज आई। मंजू ने मखौटे की बात सुनी तो झुरझुरी लेकर उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। उसका अंदाज बेहद खौफजदा था। सोच ले, मृत्यु तो तेरी आज ही तय थी, मगर तालाब में तेरे खून से मुझे थोड़ी शक्ति मिल गई थी और मैंने तेरी मृत्यु को कुछ समय के लिए रोक दिया। आज की अमावस गई तो सुबह तेरी मृत्यु तुझे दबोच लेगी। आगे तेरा निर्णय, जो तू चाहे। मखौटे से आवाज आई तो मंजूलिका सकते में रह गई। फिर कुछ सोचकर बोली, प्राण तुम ले लोगे तो फिर मुझे क्या प्राप्त होगा? जब मैं जीवित ही ना रहूंगी तो जवानी कहाँ से मिलेगी? मखौटे ने फिर कहना शुरू किया, मूर्ख, ये तो केवल शुरुआत है। अनमिट जीवन की जो मेरी शक्ति तुझे दान करेगी, तेरे प्राण त्यागने के बाद मैं तेरी आत्मा को फिर से तेरे शरीर में प्रवेश कराकर तुझे फिर से जीवित कर दूंगा। परंतु याद रहे, तू साधारण नारी ना होगी। दिन भर तेरा शरीर खाली रहेगा और रात में तेरी आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश करेगी और तेरी आत्मा मेरी दासी बनकर मुझे भोग चढ़ाएगी। और जो इस कार्य में कोई अड़चन आई तो? मखौटा रुका तो मंजूलिका ने जल्दी से प्रश्न किया, तो क्या होगा? तो मुझे वो दंड मिलेगी कि तू नर्क को भूल जाएगी। मखौटे ने क्रोध से कहा, ठीक है, मैं ये सब स्वीकार करती हूँ और अपनी इच्छा से तुझे अपनी प्राण त्यागती हूँ। मंजूलिका ने मखौटे से कहा, ऐसे नहीं मूर्ख, तुझे काल तांडव करना होगा, फिर मुझे भोग चढ़ाना होगा। मखौटे ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, इस समय भोग का प्रबंध कैसे होगा? मंजूलिका ने खुद से कहा, जल्दी कर, समय नहीं है तेरे पास। अमावस खत्म तो तेरी काल तुझे ले जाएगी। मखौटे ने कहा, जरा धीरज रखो, मैं करती हूं कोई उपाय। और कमरे से चली गई। कमरे के बाहर दीवार से नीचे जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था। मुश्ती ओढ़नी मुंह पर ओढ़े सो रही थी। मुश्ती, मंजूलिका ने उसे आवाज दी। क्या है दीदी? मुश्ती ने नींद में कहा। मुश्ती, जरा मेरा सर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। मंजूलिका ने कहा तो मुश्ती नींद में धुत उठी और उसके साथ कमरे में चली गई। अंदर जाकर मंजूलिका ने दरवाजे का कुंडा चढ़ाया, फिर मुश्ती के साड़ी के पल्लू को झटके से उतारा। क्या कर रही हो दीदी? मुश्ती ने हैरानी से पूछा तो मंजूलिका ने उसके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उसके हाथ पीछे करके साड़ी के पल्लू से बांध दिए। छोड़ो मुझे दीदी, मुश्ती ने मचलते हुए कहा। मंजूलिका ने छुरी उठाई और मुश्ती के गले पर फेर दी। मुश्ती के नरखरी से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो खरखराती लड़खड़ाती हुई मंजूलिका की ओर पलटी। उसकी आंखें फटी पड़ रही थी। खून देखकर मखौटा तेज तेज फूलने पिचकने लगा। मखौटा हवा में उड़ता हुआ मुश्ती के मुंह पर जाकर चिपक गया। मुश्ती के गले से निकलता खून एकदम रुक गया, क्योंकि वो मखौटा पी रहा था। फिर जब मुश्ती के शरीर का आखिरी कतरा भी मखौटे ने चूस लिया तो मुश्ती के शरीर से मांस गायब होना शुरू हो गया। आखिर में सिर्फ मुश्ती का कंकाल बचा। मखौटा मुश्ती के चेहरे से अलग हो गया। मुश्ती का चेहरा इंतहाई भयानक हो चुका था। उसके चेहरे की चमड़ी पीली लजलजी सी और बह रही थी। मंजूलिका ने मखौटे की आज्ञा के अनुसार काल तांडव शुरू कर दिया। उसके पैर तेजी से हरकत कर रहे थे। वो सर से पैर तक पसीने में भीग चुकी थी। उसका सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। फिर वो नीचे जा गिरी। मखौटा तुरंत मंजूलिका के चेहरे पर आ गया। मंजूलिका को लगा किसी ने उसे कांटेदार झाड़ी पर लिटा दिया हो। उसके पैरों से जान निकलती जा रही थी। इतनी तकलीफ के मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके बाद मंजूलिका ने स्नान किया और बिस्तर पर रखी घाघरा चोली पहनी। घुटने तक आते गेसुओं में बल डाले और मोतिया की लड़ियां सर में लगाईं। माथा पट्टी, झुलनियां, बाजूबंद, हाथों में पचांगड़ा, गले में सतलड़ा, पैरों में पायल और पैरों की उंगलियों को चुटकी, छल्ले और पिछुओं से सजाया। फिर वो चलती हुई दर्पण के आगे आकर ठहर गई। दर्पण में नजर आने वाली मंजूलिका पहले वाली नहीं थी, बल्कि वहां खड़ी थी एक 18 साल कन्या। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो कोई अप्सरा आ खड़ी हुई हो। मंजूलिका के होंठों पर सफलता की मुस्कान चमकी और वो इतराती हुई कमरे से निकल गई।
कजरीबाई लेटी हुई थी। मंजूलिका उसके पास आई तो कजरीबाई मुंह खोले उठकर बैठ गई। कौन है रे तू? उसने मंजूलिका से प्रश्न किया। मंजूलिका ने कहा। हैं, क्या गिरधारी लाया है तुझे? मेरी भी मंजू एक पहले से, कजरीबाई ने कहा तो मंजूलिका ने कहा लगाया। उसके मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। कजरीबाई, मैं तुम्हारी मंजूलिका ही हूं, उसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। ये तू है मंजूलिका? कजरीबाई ने खुले मुंह के साथ पूछा। हाँ, मंजूलिका ने कहा। देवा रे देवा, ये कैसा चमत्कार है? कजरीबाई की हैरत की इंतहा न थी। बस कजरीबाई, मिल गया था मुझे एक जोगी, चमत्कारी। मैंने उसकी सेवा की तो उसने मुझे मेरी जवानी लौटा दी। मंजूलिका ने चुटिया को हाथ में लेकर इधर उधर घुमाकर कहा। अरे छोरी, मुझे भी ले चल तेरे उस तांत्रिक के पास। मेरी भी इच्छा है फिर से जवान नारी बनूं। कजरीबाई ने नैनों को मटकाते हुए कहा। वो तो गया उसी समय, मंजूलिका ने कहा। चल, इतना भी बहुत है। थोड़े ही समय में आज की सम्मेलन सजने वाली है और लगता है कि माया देवी की आज बरखा बरसेगी। कजरीबाई ने बराबर रखी थाली में से पान की गलोरी मुंह में रखते हुए कहा। नहीं कजरीबाई, इतना उतावलापन मत करो। पहले इस जगह को छोड़ना होगा और कहीं और बड़ी जगह ले लेंगे, मंजूलिका बोली। मगर मंजू, हमारे पास धन कहाँ है? कजरीबाई ने चिंतित अंदाज में कहा। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, बस जगह ढूंढो, मंजूलिका बोली। अरे क्या आकाश से माया बरसेगी? कजरीबाई नाक चढ़ाकर बोली। मंजू ने कहा लगाया। माया तो केवल मेरे एक इशारे पर बरसेगी, मगर मुझे तो दरअसल उन पुरुषों को अपने चरणों की धूल चटानी है जिन्होंने मुझे धुतकारा था, मंजूलिका ने अहंकार से कहा। अगली रात मंजूलिका फिर कजरीबाई से पूछने लगी, क्या बना नई जगह का? गिरधारी ने आज काफ़ी जगहें देखी हैं, तुरंत तो कोई जगह नहीं मिली। कजरीबाई ने बात अधूरी छोड़ दी। क्या कजरीबाई? मंजूलिका ने प्रश्न किया। गिरधारी ने बताया है कि फिलहाल तो सिर्फ एक ही जगह है, परंतु वो हमारी औकात से कहीं ज्यादा है, कजरीबाई ने दो टोक कहा। कौन सी जगह? मंजूलिका ने पूछा। वो याद है तुझे, रामनाथ बनर्जी? कजरीबाई ने बराबर रखी मिट्टी की हांडी उठाते हुए पूछा। वो जो कपड़े के व्यापारी हैं, मंजूलिका बोली। है नहीं थे, उनका कुछ समय पहले देहांत हुआ है। उनकी संतान में व्यापार और जायदाद को लेकर फूट पड़ गई और इसी कारण उनका पुश्तैनी सफ़ेद महल नीलाम हो रहा है। बोली लग रही है उसकी, कजरीबाई ने बताया। तो अड़चन क्या है इसमें? तुम बोली लगाकर सौदा तय कर लो, मंजूलिका ने लापरवाही से नाखूनों को देखते हुए कहा। लगता है मंजू, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और तू सठिया गई है, कजरीबाई ने दीदे फाड़कर कहा। उसका कहना अपनी जगह सही था, क्योंकि सफ़ेद महल की कीमत साधारण नाचने वालियों के लिए सिर्फ सपने में ही देखी जा सकती थी। जितना कहा है ना उतना करो, मंजूलिका ने दुरुस्त लहजे में कहा। मेरा क्या, मैं तो गिरधारी से बोली लगवा दूंगी, पर जो बाद में पैसे ना हुए तो कचहरी तू जाइयो, कजरीबाई ने कहा। अच्छा ये तो बता, ये मोटी मुश्ती कहाँ मर गई? कजरीबाई ने हांडी में से रसगुल्ला खाते हुए पूछा। पता नहीं, मंजूलिका ने कहा और उठकर चली गई। जब से जवानी लौटी है इसके नखरे तो देखो, आकाश छू रहे हैं, महारानी के विचार ही नहीं मिल रहे हैं, कजरीबाई ने कहा। मंजूलिका ने एक झटका लिया तो उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया और शरीर वहीं नीचे गिर गया। मंजूलिका की आत्मा पवन में तैरती कोठे के बराबर वाली छत पर उतरी, जहां रूपा तख्त पर सो रही थी। मंजूलिका की आत्मा ने रूपा के शरीर में प्रवेश किया और फिर रूपा छत से फलांग कर मंजूलिका के कोठे पर आई और सीढ़ियां उतरकर कमरे में आ गई। मंजूलिका की आत्मा ने रूपा से निकलकर दोबारा अपने शरीर में प्रवेश किया और छुरी रूपा के गले पर फेर दी। रूपा बेचारी सोते में ही फड़कती ठंडी हो गई। खून देखते ही मखोटे ने तेज तेज सांस लेकर फूलना पिचकना शुरू कर दिया। ले तेरा भोग, अब मेरी इच्छा पूरी कर, मंजूलिका बोली। तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी, मखोटे से आवाज आई। फिर मखोटा उड़कर रूपा के चेहरे पर चिमट गया। फिर रूपा का हशर भी मुश्ती जैसा ही हुआ। मंजूलिका की इच्छा के अनुसार सफ़ेद महल उसकी मलकियत बन गया। कजरीबाई ने मंजूलिका को बहुत टटोला कि उसके पास इतना धन आया कहाँ से, लेकिन मंजूलिका ने उसे टका सा जवाब दिया कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। कजरीबाई अपना सा मुंह लेकर रह गई।
फिर मंजूलिका ने उसे आदेश दिया कि अब से हम नई शुरुआत करेंगे और उद्घाटन में शानदार सम्मेलन सजाएंगे, जहां सफ़ेद महल में नए रूप और नए परिचय से मैं पेश होंगी। तुम दूर दूर तक सब रईसों, ठाकुरों, राजकुमारों को आमंत्रण भिजवा दो कि शनिवार को वो सब आमंत्रित हैं, जिसमें चंद्रिका उनकी सेवा में पेश होगी। और जो सबने तेरा पूछा, तो मेरा मतलब है मंजूलिका का। कजरीबाई ने प्रश्न किया। कह देना इस संसार को त्याग दिया, मंजूलिका बोली। तो कजरीबाई उसका मुंह तकती रह गई। सफेद महल को दीपक की रोशनियों से जगमगा दिया गया था। सब अमीर कबीर पुरुष सफेद महल में जमा थे। चंद्रिका की सुंदरता का दीदार करने सब चंद्रिका की राह तक रहे थे। फिर चंद्रिका सबके सामने आई, अपने जलवे बिखेरती। केसरिया रंग के घेरदार काम वाले लहंगे और बनारसी चोली में उसका रूप केसरिया हो गया था। सफेद दूधिया रंगत, सुर्ख गाल, बालों में जूही की कलियां कंगन पर बिखरते तारे जैसी लग रही थी। गोरे गोरे पैरों में रची बेइंतहा सुर्ख मेहंदी घुंघरुओं के साथ सबका दिल खींच रही थी। सब पुरुषों के मुंह खुले हुए थे और निगाहें चंद्रिका के सरापे पर थी। तबले पर थाप पड़ते ही चंद्रिका के पैर थिरकना शुरू हो गए। फिर पूरी रात घुंघरू बजते रहे और चंद्रिका बिजली की रफ्तार से नाचती रही। फिर तो यह रोज होने लगा। जो पुरुष सफेद महल आकर वापस जाता, अपना दिल वहीं छोड़ जाता। चंद्रिका की सुंदरता का जादू उन सबके सर चढ़कर बोल रहा था। फिर जब रात होती तो तमाम पुरुषों के कदम खुद ब खुद सफेद महल जाने के लिए उठने लगते। कोई तो अपनी सारी धन दौलत चंद्रिका के नाम करने को तैयार था। कजरीबाई के तो भाग ही जाग पड़े थे। उसका रोम रोम खुश था इस माया के समंदर में डूबकर। बंसीलाल को चंद्रिका बहला फुसलाकर अपने साथ कमरे में ले आई और अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उसको अंतिम यात्रा पर भेज दिया। मखोटा बंसीलाल के चेहरे पर चिपक गया और फिर उसे उसका भोग मिल गया। फिर मखोटा चंद्रिका से बोला, मेरी बात ध्यान से सुन। एक पुरुष है जिसे तुझे वश में करना है। भोग के लिए? चंद्रिका ने प्रश्न किया। मूर्ख, ऐसा सोचना भी मत। अपनी शक्ति के बल पर तो मैंने उसे खोजा है। उसकी आत्मा, उसका शरीर केवल मेरा है। बस तुझे उसे वश में करके यहाँ लाना होगा। इसके लिए तुझे उसका सामना करने खुद जाना होगा, क्योंकि वो खुद सफ़ेद महल कभी नहीं आएगा, मखोटा बोला। चंद्रिका का हुस्न उसे यहाँ लाएगा, चंद्रिका ने अहंकार से कहा। असंभव, वो खुद नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्रेम केवल उसकी अर्धाग्नि है। उन दोनों का प्रेम इतना शक्तिशाली है कि उनका बंधन 7 जन्मों तक का है। वो किसी और नारी की तरफ देखना भी पाप समझता है। फिर तू तो एक, मखोटा कह ही रहा था कि चंद्रिका ने उसकी बात काट कर कहा, जैसा तुम ठीक जानो। दरअसल वो सड़ गई थी। अनुराग, यार अगर तू एक बार उसकी सुंदरता की मूरत को देख ले तो तुझे अपने हृदय को सीने में पाने की खोज करनी पड़ेगी। वो जगह सुंदरता का वो दलदल है जो एक बार उसमें उतर जाए तो वापसी असंभव होती है, मुकेश ने अनुराग से कहा। तो अनुराग काम छोड़कर रुक गया और बोला, मुकेश, तुझसे कितनी बार कहा है मुझे ऐसे न्योते मत दिया कर। बनर्जी परिवार की ये परंपरा है कि उसका कोई सदस्य आज तक किसी नीच कार्य में पड़ा हो और ना ही उसका कोई पुरुष आज तक किसी नाच की सम्मेलन में गया है। इस कारण तुम मुझे क्षमा करो। अनुराग की बात सुनकर मुकेश बोला, यार तुम्हारे दिल में नारी का आदर नहीं है जो इस कठोरता से उसे नीच कह रहे हो। उसकी बात पर अनुराग बोला, तुम ही तो मुझे गलत कार्य के लिए न्योता दे रहे हो, जब तुम जानते हो कि मेरे जीवन में केवल योग्यता की जगह है, जो कि मेरा प्रेम भी है और जिसे मैंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों के लिए पावन बंधन में बांधकर धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अच्छा बाबा, क्षमा करो। तुम तो विवाह पर भाषण पर ही उतर आए। अभी तो हम आज़ाद पंछी हैं, ऐश क्यों ना करें। तुम ना मानो तुम्हारी खुशी। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना बैठी है चंद्रिका, उसके प्रेमी बहुत हैं, मुकेश ने मुंह बनाकर कहा। अनुराग मुस्कुराने लगा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल विश्वास जी के यहाँ जाना है, याद है ना? उन्होंने संगीत के लिए आमंत्रण दिया है। तो मुकेश ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरे दिन वो दोनों विश्वास जी के पास पहुंच गए। सौभाग्य कि आप पधारे, विश्वास जी ने अनुराग को देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा। तो अनुराग ने उनके जुड़े हाथों को खोला और खींचकर उसे गले लगाया। कितने समय बाद मिल रहे हो अनुराग, विश्वा जी ने अनुराग से अलग होते हुए कहा। बस क्या कहूँ विश्वा जी, बेवपार के चक्रव्यूह में कभी इस शहर तो कभी उस शहर,
ऐसा फंसाऊं कि परिवार वाले भी बेजार आ गए हैं, परंतु क्या कर सकते हैं, अनुराग ने कहा। अच्छा छोड़ो, आज तो हम खूब रंग जमाएंगे, बिस्वा जी ने कहा तो अनुराग हंसने लगा। संगीत शुरू हो चुका था। संगीत खत्म होते होते 12 बज गए। अच्छा मित्रों, हम चलते हैं, अनुराग ने कहा। अरे अभी कहाँ चले अनुराग बाबू, असल मज़ा तो अभी बाकी है, बिस्वा जी ने अनुराग का हाथ थामते हुए कहा। तो अनुराग उनके प्रेम में रुक गया। फिर बिस्वा जी, अनुराग, मुकेश और दूसरे मित्रों को लेकर छत पर आ गए। वहाँ ज़मीन पर कालीन बिछाकर गाँव तकिए लगे हुए थे। अनुराग, मुकेश और दूसरे मित्र वहाँ बैठ गए। बिस्वा जी, क्या खूब आयोजन किया है, परनाब ने कहा तो बिस्वा जी मुस्कुराने लगे। कुछ ही समय बीता तो वहाँ और व्यक्ति आ गए जिनके हाथों में तबले और सितार थे। वो लोग सामने की ओर तरतीब से बैठ गए। फिर छन छन की आवाज़ सुनाई दी। अनुराग समेत सबकी निगाहें आवाज़ की ओर उठी। सामने से कोई आ रहा था, सुर्ख अनारी रंग की घाघरा चोली पहने, जिसमें कोई गोरी रंगत उमड़ पड़ रही थी, गहनों से सजी। बे की कलियां मोतिया के गजरों की महक अनुराग को मदहोश कर रही थी। उस सुंदरता की मूरत को देखकर अनुराग उसमें खोसा गया। फिर वो सुंदरी कुछ और आगे आई तो फिर छन की आवाज़ उभरी। अनुराग की निगाह आवाज़ सुनकर उसके पैरों की ओर खुद ब खुद गई। वहां गोरे गोरे मेहंदी रचे पैर देखे जिनमें घुंघरू बंधे हुए थे। अनुराग का अंदाज क्षण में बदल गया। उसने नफरत से मुंह फेर लिया और उठकर बिस्वा जी से जाने की आज्ञा मांगी तो बिस्वा जी ने फिर कहा, अनुराग बाबू, अभी तो रात अपने जोबन पर भी नहीं आई और आप आज्ञा चाह रहे हो। मगर अनुराग नाव में गर्दन हिलाता उठ खड़ा हुआ और बोला, क्षमा कीजिए बिस्वा जी, परंतु मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। अनुराग ने अटल अंदाज से कहा। उसकी आवाज़ ने चंद्रिका के कानों को छू लिया। चंद्रिका मटकती लचकती आई और एक अदा से अपना सफ़ेद नाजुक मेहंदी रचा हाथ उसके सीने पर रखकर बोली, हमारी इच्छा है आप ना जाएं, आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। मगर अनुराग ने निहायत बेदर्दी से चंद्रिका का हाथ झटका और बोला, दूर रह मुझसे मलीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पवित्र शरीर को हाथ लगाने की। अनुराग ने उसका हाथ इस जोर से झटका था कि चंद्रिका लड़खड़ा गई थी। अनुराग, बिस्वा जी ने गुस्से से कहा। फिर वो चंद्रिका के पास गए और बोले, क्षमा कीजिएगा चंद्रिका जी, ये मेरा मित्र दूजे मिजाज का है। इतना अपमान। वो सर से पैर तक क्रोधित हो रही थी। उसने मखोटी की आज्ञा के अनुसार खुद को रोके हुआ था, वरना तो वो अनुराग को उसी लम्हे जलाकर भस्म कर देती। कोई बात नहीं, चंद्रिका ने बिस्वा जी से कहा। फिर वो मुड़ी और अनुराग की ओर देखा। फिर उसने आकाश की ओर निगाहें की और एकदम बंद करके नीचे की। उसी समय अनुराग लहराकर नीचे बैठता चला गया। बिस्वा जी मित्र के यूं गिरने पर दौड़कर आए। क्या हुआ अनुराग बाबू, जवानी में यह आलम है तो बुढ़ापे में क्या करोगे? मुकेश ने छेड़ते हुए कहा तो सब जोर से हंसने लगे। अनुराग, अभी उठना नहीं, प्रोतिमा से कहकर तुम्हारे लिए लीमू का शरबत मंगवाता हूं, बिस्वा जी ने उठते हुए कहा। अनुराग ने बैठकर तकिए से टेक लगा ली। तबले पर जोर से थाप पड़ी और साजिंदों ने साज बजाने शुरू कर दिए। चंद्रिका एक अदा से उठी और उसके घुंघरू बंधे पैरों ने थिरकना शुरू कर दिया। घुंघरुओं की झनकार अनुराग के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मगर परिस्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी जा नहीं पा रहा था। उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो रहा था, इतना बेजान कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। रात बीत गई। सब अपने घरों को चल दिए। बिस्वा जी ने अनुराग को उसके घर पहुंचा दिया। मगर घर जाकर भी अनुराग की तबीयत ठीक न हो रही थी। वो बिल्कुल ढह सा जा रहा था। जाने क्यों उसका मन बेकल हो रहा था। वैद्य को बुलाया गया। उसने कारण थकन और कमजोरी बताकर उसे दवा दी। मगर योगिता चिंतित थी कि एक ही रात में ऐसा क्या हुआ। अच्छा भला तो गया था अनुराग संगीत में। चंद्रिका ने प्रेम को बहला फुसलाकर रोक लिया था। प्रेमचंद अपने आप को सत्यमांत जान रहा था कि चंद्रिका ने उसे रात अपने पास रुकने के लिए कहा है। मगर उसे क्या पता कि यह उसकी अंतिम रात है। फिर चंद्रिका ने उसे मखोटे को भोग में चढ़ा दिया। भोग के बाद मखोटे ने चंद्रिका से कहा कि वो अपनी शक्ति से उस पुरुष को बुलाए। चंद्रिका की आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ा और पवन में तैरती सफ़ेद महल से निकल गई। उसकी दिशा मखोटे की बताई हुई थी। वो एक छत पर उतरी और चलती हुई कमरे में गई। वहाँ एक पुरुष आंखें बंद किए लेटा हुआ था। चंद्रिका ने उसके कान के पास मुंह किया
और जोर से फूंक मार दी। सूरज ढल चुका था। अनुराग बिस्तर से उठा और स्नान किया। फिर अलमारी से धोती कुर्ता निकालकर पहना, कंधे पर शाल डाली, खुशबू लगाई और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर योगिता रसोई घर में भोजन का प्रबंध कर रही थी, जबकि बाकी परिवार वाले बैठे बातें कर रहे थे। अनुराग ने किसी से बात न की और सीधा बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर चल पड़ा। योगिता की नज़र रसोई घर की खिड़की से अनुराग पर पड़ी तो खुशी के मारे दौड़ती हुई बाहर आई। जब तक अनुराग दरवाजे की कुंडी खोल चुका था। अजी सुनिए तो, योगिता साड़ी संभालती भागी, मगर अनुराग उसकी आवाज़ सुने बगैर बाहर जा चुका था। अनुराग का व्यवहार सबके लिए अजीब था, परंतु सब उसकी बात से प्रसन्न थे कि अनुराग जीवन धारा में तो वापस आया। अनुराग के चरण अनजानी अनदेखी यात्रा पर चल रहे थे, ऐसी यात्रा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था सफ़ेद महल। दरवाजे पर मौजूद पहलवान ने अंदर जाते अनुराग के सीने पर भारी भरकम हाथ रखकर उसे रोक दिया। ऊपर बदन से नंगा धोती बांधे, गले में चांदी का बड़ा सा कड़ा डाले, कसरती बदन का पुरुष किसी देव से कम न लग रहा था। क्या बात है बाऊ, किधर चले? उसने अनुराग को रोककर कहा। मुझे चंद्रिका से मिलना है, अनुराग बोला। आज पहली बारी है? उस देवनुमा पुरुष ने हंसते हुए प्रश्न किया। हाँ, अनुराग ने बेचैनी से इधर उधर झांकते हुए कहा। तभी तो तुम इतनी जल्दी आ गए। बाऊ, अभी पूरी रात कहाँ ढली है? अभी तो सम्मिलन सजने में समय है। उस पुरुष ने मुंह से पान की पिचकारी जमीन पर मारी और अंगूठे से बाँछों को साफ करते हुए कहा। भैया, तुम्हें कष्ट ना हो तो चंद्रिका से कहो, अनुराग बाबू आए हैं। अनुराग के अंदाज के आदर ने उस पुरुष को सोचने पर उकसाया और वो उसे देखता हुआ अंदर चला गया। चंद्रिका तक अनुराग के आने का संदेश पहले ही आन पहुंचा था। वो होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए बिस्तर पर लेटी रही। उसने संदेश लाने वाली नारी को देखा और बोली, उससे कहो वहीं चौखट पर ठहरे, चंद्रिका खुद अंदर बुलाएगी। चंद्रिका का आदेश अनुराग तक पहुंचा दिया गया और अनुराग वहीं खड़ा हो गया। उधर सफेद महल के दीपक जल उठे। रात चंद्रिका के नाच के साथ पूरी जोबन पर आ गई थी। सफेद महल से पुरुषों और नारियों के कह कहे सुनाई पड़ रहे थे, परंतु अनुराग का इंतजार समाप्त न हुआ। खड़े खड़े रात बीत गई तो वो वहीं जमीन पर बैठ गया। सुबह हो गई और सफेद महल में सन्नाटा छा गया। रात भर मौज मस्ती करने वाले पड़कर सो गए थे। अनुराग की भी वहीं जमीन पर आंख लग गई। अगले दिन सूरज ढलते ही सफेद महल का दरवाजा खुला और उस देवनुमा पुरुष ने अनुराग को वहीं पाया। क्या बाऊ, अभी तक यहीं हो? उसने पूछा। चंद्रिका से कहो अनुराग बाबू आए हैं, अनुराग ने अपनी इच्छा दोहराई। वो पुरुष सर हिलाता अंदर गया और गुजरी रात का उत्तर लेकर वापस आ गया। अनुराग वहीं रुककर इंतजार करने लगा। रात फिर जोबन पर आई और अनगिनत पुरुष सफेद महल में जाने लगे, मगर अनुराग का बुलावा नहीं आया। जब रात समाप्त होने को आई तो उस देवनुमा पुरुष ने सफेद महल के दरवाजे पर ताला डालना शुरू किया। यह चंद्रिका का आदेश था कि सूर्यदेव के निकलते ही सफेद महल को ताला लगा दिया जाए और चंद्रिका अपने कमरे में बंद होकर आराम करती। किसी में इतना दम नहीं था कि कोई उस कमरे का दरवाज़ा बजाता। सब ये समझते थे कि चंद्रिका आराम कर रही है, मगर असल में तो दिन के समय चंद्रिका की आत्मा उसके शरीर में ना होती थी। ताला डालते उसकी नज़र अनुराग पर पड़ी तो उसे बड़ी दया आई। उसने अनुराग से घर जाने का कहा, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। फिर तीसरी रात शुरू हो गई। अनुराग भूखे पेट प्यास से निढाल चंद्रिका के दीदार के लिए वहीं पड़ा था। ओ मूर्ख दुष्ट, तुझसे कहा है ना उसे कष्ट ना देना, परंतु तू बाज ना आई। इसकी दंड तुझे अवश्य मिलेगी, मखोटे ने कहा। साथ में देखते ही देखते चंद्रिका के शरीर पर बड़े बड़े घाव पड़ने शुरू हो गए। उन घाव में बेइंतहा तकलीफ शुरू हो गई। क्षमा कर दो, मैं अपने अहंकार में ऐसा कर गुजरी, चंद्रिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मुझे पहली बार जीवित किया था तूने, इसी कारण तुझे क्षमा करता हूं, वरना तेरी औकात क्या है मेरे आगे? पल में भस्म कर सकता हूं तुझे, मखोटे ने क्रोध से कहा और फिर चंद्रिका के शरीर से घाव खुद ब खुद गायब हो गए। चौथी रात वो देवनुमा पुरुष अनुराग के पास आया और बोला, चल उठ जा बाऊ, तुझ पर दया आ ही गई।
तेरा बुलावा आया है। अनुराग को सीधे चंद्रिका के कमरे में पहुंचा दिया गया। चंद्रिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। अनुराग को देखकर वो उठी और दर्पण के आगे बैठ गई, मगर दर्पण बिल्कुल साफ था, उसमें चंद्रिका का अक्सना था। अनुराग ने आंखें झपकाईं और बिस्तर की ओर देखा तो वहां बिस्तर पर चंद्रिका का गला सड़ा बदबूदार शरीर पड़ा था। अनुराग आंखें फाड़े सब देख रहा था। क्यों आए हो एक मलीज के पास? चंद्रिका ने तंजिया भरे अंदाज में कहा। ऐसे मत कहो, मैं अपने व्यवहार पर क्षमा मांगता हूं। तुम्हारा प्रेम मुझे यहां खींच लाया है। अनुराग ने हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रेम? चंद्रिका ने कहकहा लगाया और बोली, कैसा प्रेम? मुझे तो तुमसे कोई प्रेम नहीं है। यहां आने के दाम होते हैं। चंद्रिका की चांदनी, उसकी सुंदरता इतनी सस्ती नहीं है। अब जाओ यहां से। तुम्हें इतना समय दे दिया, इतनी ही औकात है तुम्हारी। चंद्रिका ने लापरवाही से कहा और अपने बालों में उंगलियां फेरने लगी। इतनी कठोर मत बनो चंद्रिका, दया करो मुझ पर। अनुराग उसके चरणों में बैठ गया। चंद्रिका ने पैर पर पैर रखे और दूसरी ओर देखने लगी। फिर उसे मखौटे की चेतावनी याद आई तो उसे झुरझुरी आ गई। फिर उसने अपना पैर बिल्कुल अनुराग के मुंह के करीब किया और बोली, मेरी जूतियां साफ कर। चंद्रिका का कहना था कि अनुराग ने अपने कांधे से शाल उतारी और चंद्रिका के पैर पर फेरने ही लगा था कि उसका हाथ हवा में झूल गया, क्योंकि वो तो केवल आत्मा थी। चंद्रिका ने कहकहा लगाया, फिर एकदम रुककर बोली, अब से तू मेरा दास है, मेरी सेवा करेगा और मेरे साथ ही रहेगा। फिर चंद्रिका अनुराग पर झुकी और अपनी उंगली अनुराग की ठोड़ी के नीचे रखी और उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोली, मुंह खोल। अनुराग ने झट से मुंह खोल दिया। चंद्रिका ने अनुराग के खुले मुंह में थूक दिया और बोली, अब तू कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर चंद्रिका उठी और क्षण में गायब हो गई। फिर कमरे का दरवाजा खुला तो अनुराग ने उस ओर देखा। दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। अनुराग उसे देखता रहा। फिर उस लड़की के शरीर में से चंद्रिका की आत्मा बाहर निकली और लड़की लहराकर नीचे जा पड़ी। चंद्रिका की आत्मा ने वापस अपने गले सड़े शरीर में प्रवेश किया और वापस सुंदरता की मूरत बन गई। उसने अलमारी की ओर देखा तो उसके पट धड़ाम से खुल गए और उसमें से मखौटा उड़ता हुआ निकल आया। अनुराग, इसका गला काट दो। चंद्रिका ने कहा तो अनुराग बिला चूंचरा उठा। छुरी उठाई, उस लड़की के गले पर बेदर्दी से छुरी चला दी। खरखर की आवाज के साथ खून का फवारा फूट पड़ा। मखौटा तेजी से फूल पिचक रहा था। फिर वो उस लड़की के मुंह पर जा चिपका। अनुराग के हाथ और चेहरे पर खून के छींटे थे। चाट लो इसे, चंद्रिका ने कहा तो अनुराग ने अपना कर्तव्य समझकर उसकी आज्ञा का पालन किया। चंद्रिका, ये कौन पुरुष है? कजरीबाई ने चिंता से पूछा। है मेरा सेवक, चंद्रिका बोली। सेवक? पर मुझे तो ये सेवक दिखाई नहीं पड़ता। चंद्रिका ने कान में बाली डालते हुए कहा। इसने मुझे धुतकारा था सबके सामने। अब जीवन भर मेरे तलवे चाटेगा ये यहाँ। उसके अंदाज में साफ अहंकार झलक रहा था। ए लो, देखो जरा, रोज रोज ये कन्याएं कहाँ गायब हो जाती हैं, साथ ही काफी पुरुष भी। लगता है कन्याओं को यार मिल रहे हैं जो भाग रही हैं। कजरीबाई ने सरोते से छालियां काटते हुए कहा। कौन सी कन्या है? चंद्रिका ने पूछा। ले, तुझे तो कोई सरोकार ही नहीं है किसी से। अरे हमारे कोठे से ही भाग गई हैं, आसपास के कोठों से भी गायब हो रही हैं। अपना मुरली भी गया। कौन मुरली? चंद्रिका बोली। वही जो सफ़ेद महल के दरवाजे पर होता है। इसी कारण कल दरोगा जी आए थे। दिन भर सारे कोठों से तलाश की पर कोई सिरा ना मिला। उनका कहना था कि सब अपनी मर्जी से गए हैं और कोई चोरी भी नहीं हुई। गहने, कपड़े, रुपया कुछ भी गायब नहीं हुआ। कजरीबाई ने बताया तो चंद्रिका खामोशी से वहां से उठ गई। चंद्रिका नाच खत्म करके बैठी तो अनुराग उसके पास आकर बैठ गया। सामने बैठे पुरुषों में एक परनाब भी था जो अनुराग का मित्र था। अनुराग, तू यहाँ है? परनाब ने जो अनुराग को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई, मगर अनुराग खामोशी से अनजान निगाहों से तकता रहा। चल यार, तेरे परिवार वाले चिंता से मरे जा रहे हैं और योगिता भाभी ने तो एक दाना तक मुंह में नहीं डाला है जब से। परनाब ने आगे बोलना चाहा तो चंद्रिका उससे पहले ही बीच में बोल पड़ी। जा यहाँ से,
और फिर से लौट कर मत आना। मैं तो जाऊंगा ही, अपने मित्र को साथ लेकर जाऊंगा, परनाब ने कहा। चंद्रिका जोर से हंसी। उसकी हंसी सुनकर परनाब के शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई। फिर चंद्रिका ने अनुराग की तरफ देखा और बोली, अनुराग बाबू, जाओगे अपने मित्र के साथ? अनुराग ने सफाई से नाम में गर्दन हिला दी और सर झुकाकर बैठ गया। चंद्रिका देवी, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर अनुराग की जगह कोई और होता तो कोई बात ना थी, परंतु ये अनुराग है। इसी कारण मैं दुविधा में हूं कि ये कोई और ही चक्कर है। तुमने उस रोज की धुतकार के बदले में अनुराग का यह हाल किया है। अभी तो मैं जा रहा हूं, परंतु मैं कल फिर आऊंगा। परनाब वहां से सीधा अनुराग के घर गया और उसके परिवार वालों को बताया कि अनुराग चंद्रिका नामी नाचने वाले के कोठे पर रह रहा है। सबने अपने दांतों तले उंगलियां दाब ली। अगली सुबह योगिता दौड़ी चली आई। उस वक्त दिन था। चंद्रिका के कमरे का दरवाज़ा बंद था क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर में न थी। योगिता ने कजरीबाई से कहा कि वो अपने पति को साथ ले जाने आई है, परंतु कजरीबाई ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं दरोगा जी को ले आती हूँ, योगिता ने कहा तो कजरीबाई झाग की तरह बैठ गई। उसने फौरन निर्णय लिया कि इस मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले के कारण क्यों अपना धंधा चौपट किया जाए। उसने अनुराग से जाने का कहा तो अनुराग ने नामे सर हिला दिया। कजरीबाई ने 2-4 पुरुषों को बुलाकर कहा वो जबरदस्ती अनुराग को उसके घर छोड़ाएं। अनुराग ने बहुत कोशिश की, मगर वो आदमी जबरदस्ती उसे छोड़ाए। सूरज ढल चुका था। चंद्रिका का शरीर बिस्तर पर पड़ा था। चंद्रिका की आत्मा ने जैसे ही उसमें प्रवेश किया, उसे मखौटे की आवाज़ सुनाई दी। एक कार्य ये भी ना हो सका तुझसे। गया वो अनुराग अपने घर। चंद्रिका ने अपनी आंखें बंद की तो मखौटे की बात सच निकली। तुझे शक्ति मैंने ऐसी कारण दी थी कि तू केवल मेरा मोहरा है। असल में तो मुझे उस पुरुष से मतलब है। मुझे उसके शरीर में अपनी आत्मा डालनी है, मखौटे ने कहा। क्षमा करो, परंतु अनुराग ही क्यों, तुम्हारे लिए मैं किसी भी पुरुष को ला सकती हूँ, अभी इसी समय, चंद्रिका ने कहा। मुझे वही पुरुष चाहिए जो अमावस में जना गया हो और आने वाली अमावस में उसके शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करवाकर मैं संसार में दोबारा मनुष्य बनकर आ जाऊंगा और अपने अधूरे रह जाने वाले जाप, तपस्या सब दोबारा हासिल कर सकूंगा, मखौटे ने कहा। मुझे आखिरी मौका दो, चंद्रिका ने कहा और तीर की तरह कमरे से बाहर आई। तख्त पर बैठी कजरीबाई काजल से अपने नैनों को सजा रही थी। अनुराग कहाँ है? चंद्रिका ने पूछा। वो तो अपनी पत्नी के साथ वापस चला गया, कजरीबाई ने नजरें चुराकर कहा। असंभव, चंद्रिका दहाड़ी। उसकी आंखों से सचमुच शोले निकल रहे थे। कजरीबाई उसे देखकर सुन रह गई। मेरे कार्य में अड़चन डाली तूने? चंद्रिका ने हाथ के इशारे से उंगलियों को भींचा। कजरीबाई ने चीखते हुए अपने दोनों हाथों से बालों को पकड़ लिया। कौन है? छोड़ मुझे, कजरीबाई तकलीफदेह अंदाज में बोली। चंद्रिका वापस कमरे में आई तो कजरीबाई खुद ब खुद खींचती हुई कमरे में आ गई। चंद्रिका ने अपने लंबे लंबे नाखून कजरी के गले में घोंप दिए। खून का निकलना था कि मखौटा कजरीबाई के मुंह से चिपक गया। क्षमा कर दो, अभी तो ये भोग स्वीकार करो। मैं अमावस से पहले अनुराग को यहाँ ले आऊंगी, चंद्रिका ने मखौटे के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो केवल सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मखौटे को अनुराग हासिल करना था, अगरचे चंद्रिका ना तो कोई और सही। अनुराग हाथों से निकलकर भाग रहा था, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं कह रहा था। उसे रोकने के लिए मजबूरन उसके परिवार वालों ने उसे जंजीरों से बांध दिया। योगिता थाली में भोजन परोसे उसके पास आई, मगर अनुराग ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। परिवार वाले सख्त चिंता में थे। किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उनकी पिछली 7 पीढ़ियों में से आज तक कभी कोई पुरुष किसी कोठे में नहीं गया था और अनुराग तो केवल योगिता से प्रेम करता था, और अब उसका ये अद्भुत व्यवहार। मुझे तो लगता है अनुराग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अनुराग के भाई ने कहा। फिर जब रात सोकर सुबह सारे परिवार वाले जागे तो वहां से अनुराग गायब। वहां जंजीरें पड़ी मुंह चिढ़ा रही थी। योगिता और परिवार वाले दरोगा जी को लेकर सफेद महल गए, मगर वहां ताला पड़ा था। दरोगा जी के आदेश पर अंदर की तलाशी ली गई, परंतु वहां सन्नाटा था। चंद्रिका मखौटे और अनुराग के साथ अपने पुराने कोठे पर जा चुकी थी। ये काम रातों रात हुआ था और किसी को इसकी भनक भी ना पड़ी थी। योगिता फूट फूट कर रो रही थी। उधर योगिता कई रोज गुजरने के बाद भी काली माता के मंदिर में माथा टेके पड़ी थी।
भूखी प्यासी। फिर माता को उस पर दया आ गई और उसकी श्रद्धा में जो शक्ति थी उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार करा दी। एक रोज योगिता माथा टेके पड़ी थी कि किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। योगिता ने सर उठाकर देखा तो वहां बनारसी साड़ी बांधे एक औरत खड़ी थी। 3 रोज से तुझे यूं ही माथा टेके देख रही हूं, समस्या क्या है तेरी? औरत का पूछना था कि योगिता फूट फूट कर रो दी और सारी कथा उसे सुना डाली। मैं माता की चौखट उस समय तक नहीं छोड़ूंगी जब तक माता मुझे मेरा अनुराग नहीं लौटा देती। इसी मंदिर में काली माता के सामने हमने 7 जन्म तक साथ निभाने की सौगंध भी ली थी। औरत ने प्यार से योगिता के सर पर हाथ फेरा और बोली, उठ पुत्री, लगता है तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है माता ने, जो उसी कारण मुझे तुझसे मिलाया। ये रहा उसी की दिखाई हुई है, वरना कहाँ कलकत्ता कहाँ बनारस। योगिता ने सवालिया निगाहों से उस औरत को देखा। औरत उठी और मंदिर से प्रसाद लाई और योगिता से कहने लगी, खाओ इसे, कब से भूखी होगी। योगिता ने नामे गर्दन हिलाई। खा ले, मैं तेरी साइकार कर रही हूं। किसी भी कार्य के लिए शरीर में शक्ति चाहिए होती है। अभी तो तुझे बनारस जाना है, औरत ने कहा। बनारस? योगिता ने प्रश्न किया तो वो औरत बोली, मैं बनारस में रहती हूँ, यहाँ माता के चरणों में चढ़ावे चढ़ाने आती हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे पति के साथ मुझे कोई और ही चक्कर मालूम पड़ता है, इसलिए तुझे बनारस जाना होगा। औरत की बात सुनकर योगिता बोली, बनारस ही क्यों? तो औरत बोली, बनारस में वाराणसी में दरिया गंगा के किनारे बाबा गुरुदेव का मंदिर है। वहाँ एक स्वामी महाराज हैं जो बहुत बड़े अंतर्यामी और ज्ञानी हैं। बहुत सौ की सहायता की है उन्होंने। वो अवश्य तुझे तेरा पति लौटा देंगे। योगिता को उसकी बात से करंट लगा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से नीर साफ की और बोली, अभी ले चलो मुझे बनारस। तो औरत ने मुस्कुराकर नामे गर्दन हिलाई और बोली, पहले ये प्रसाद खा, जल पान कर, फिर ले चलूंगी स्वामी महाराज के पास बनारस। तो योगिता ने प्रसाद मुंह में रख लिया। दूसरे दिन योगिता अपने ससुर और औरत के साथ बनारस पहुंच गई। गाड़ी से उतरते ही उसने सीधी मंदिर की यात्रा ली। हालांकि उस औरत ने उसे अपने घर चलने का कहा था। बाबा गुरुदेव के मंदिर पहुंचकर योगिता के होश उड़ गए। रस्सी से बंधे लकड़ी के पुल पर हजारों भगत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। वो सब धार्मिक यात्रा पर आए थे। योगिता ने अपने ससुर को उस औरत के साथ भेज दिया और खुद माता का नाम लेकर भीड़ में खड़ी हो गई। भगत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिनमें योगिता भी थी। सिर्फ पुल तक पहुंचने में ही योगिता को पूरी रात और आधा दिन लग गया। खड़े खड़े योगिता के पैर सूज गए थे। तीसरे दिन योगिता मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो कांपते पैरों के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। जब उसकी बारी आई तो वो बिना कुछ किए स्वामी महाराज के चरणों में गिर गई। स्वामी महाराज ने योगिता के सर पर हाथ रखा और चौंक गए। फिर रुककर योगिता से बोले, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा तेरे पति को, चिंता मत कर। योगिता दीदे फाड़े स्वामी महाराज को देख रही थी। उसने तो अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर उन्हें कैसे पता चला? योगिता हाथ जोड़कर रोने लगी। स्वामी महाराज ने योगिता के पैरों पर हाथ फेरा तो उसका दर्द और सूजन खत्म हो गई। योगिता की हैरानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। फिर स्वामी महाराज बोले, अच्छा किया जो यहाँ चली आई। तेरे पति की हमें चिंता नहीं है। असल समस्या तो उस मखौटे और आत्मा की है। दोनों को आने वाली अमावस से पहले नष्ट करना होगा। योगिता ने हैरानी से कहा, मखौटा? आत्मा? इन बातों को तू छोड़, ये तेरी बुद्धि के ऊपर की बातें हैं। स्वामी महाराज बोले, महाराज आप तो मन के भीतर भी पहुंच सकते हैं, बहुत ज्ञान है आपका। आप मुझे मेरा पति लौटा दें। योगिता बोली, धीरज रख, अवश्य मिलेगा तुझे तेरा पति। अभी तू सिंदूर लेकर जा और दिन के समय सफेद महल में नहीं, मंजूली का नामी पलीद नारे के कोठे के आगे जा और दक्षिणी दिशा में खड़ी होकर इस सिंदूर को फूंक से उड़ा देना। बहुत शक्तिशाली है ये सिंदूर। तेरा पति वापस आ जाएगा इसकी शक्ति से। जब वह घर आ जाए तो घर के मंदिर में उसे ले जाना और मंदिर के बाहर इस सिंदूर की रेखा बना देना। और ये कलश ले, इसमें पवित्र जल है, इसे अपने पति को पिला देना। और ध्यान रहे जब तक हम ना आए अपने पति को मंदिर की चौखट लागने मत देना। स्वामी महाराज ने पुड़िया में सिंदूर और एक कलश जिसके मुंह पर सुर्ख कपड़ा बंधा हुआ था योगिता को थमा दिया। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। आप कब पधारेंगे? योगिता ने दोनों चीजें सीने से लगाकर यूं भींच ली कि कहीं कोई छीन ना ले।
उसकी बात पर स्वामी जी बोले, तू निश्चित होकर जा, हम आने वाली अमावस पर आएंगे। योगिता ने वापसी की यात्रा ली और कलकत्ता आ गई। फिर उसने मंजूलिका नामी नाचने वाली का पता मालूम किया और स्वामी महाराज की आज्ञा के अनुसार दक्षिणी दिशा में खड़ी हुई और हथेली पर सिंदूर निकालकर कोठे की ओर फूंक मारकर उड़ा दिया। उस समय दिन था। चंद्रिका का शरीर बिना आत्मा के पड़ा था, जबकि अनुराग एक कोने में पड़ा सो रहा था। योगिता का उड़ाया हुआ सिंदूर बवंडर बनकर अनुराग के चारों ओर आ गया। तो उस समय अनुराग को करंट लगा और उसे अनदेखी शक्ति ने जकड़ लिया। फिर अनुराग खुद ब खुद बाहर की ओर खींचता चला गया। कोठे से बाहर आकर भी उसके कदम न रुके। उसका शरीर पूरी मुजाहिमत कर रहा था, मगर उस बवंडर के आगे अनुराग की एक न चली। बवंडर की दिशा घर की ओर थी। योगिता भी उसके पीछे आ रही थी। घर आकर अनुराग मंदिर में चला गया और योगिता ने मंदिर की चौखट के बाहर सिंदूर की रेखा बना दी। फिर योगिता ने कलश लिया और मंदिर में चली गई। अनुराग ने मंदिर की चौखट लांघने की कोशिश की तो उसको जोर से धक्का लगा। वो वापस अंदर जा पड़ा। योगिता ने जल्दी से गिरे हुए अनुराग के होंठों से पवित्र जल का कलश लगा दिया। पवित्र जल अनुराग के हलक से नीचे उतरते ही अनुराग शांत हो गया और फिर बेहोश हो गया। कमरे में तेज तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। ये आवाज थी मखौटे की, परंतु आज इस आवाज में खासी तेजी थी। चंद्रिका की आत्मा ने बिस्तर पर पड़े शरीर में प्रवेश किया तो मखौटे से आवाज आई, सुन, एक बहुत बड़ी अड़चन राह में आने वाली है। चंद्रिका ने उसकी बात सुनी तो कहा, किसमें इतनी शक्ति है जो हमारी राह में अड़चन डाल सके? मखौटे ने तेज तेज सांस लिया और घबराई हुई आवाज में कहा, इसने हमें नष्ट करने की यात्रा शुरू कर दी है और हमारी राह भी बांध दी है कि हम कहीं भी जा ना सकें। आज अमावस है, चल ऊपर आकाश के नीचे काली शक्तियों को खुश करना है। काल तांडव कर और बलि दे। कितनी शक्ति परायुत हो जाए कि तू मुझे लेकर इस चक्रव्यूह से निकल सके। चंद्रिका ने उसकी बात सुनकर कहा, चंद्रिका कायर नहीं जो कायरता से पीठ दिखाकर भाग जाए। शपथ लेती है चंद्रिका कि युद्ध करेगी और विजेता होगी। मखौटे ने जल्दी से कहा, मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। जानती नहीं कि वो कौन है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। पल भर में तुझे और मुझे मलिया मेट कर देगा। बातों में समय बर्बाद न कर, जल्दी से बलि दे। चंद्रिका ने कोठे से नीचे झांका तो उसे बजरंगी नजर आया, जो हमेशा से वहां गजर और फूल बेचता था। अरे ओ बजरंगी, जरा ऊपर तो आना, चंद्रिका ने एक अदा से कहा। तो बजरंगी सब छोड़ छाड़ कर तीर की तरह ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। बजरंगी के ऊपर पहुंचते ही चंद्रिका ने उसे दबोचा और छत पर ले जाकर उसके गले पर छुरा फेर दिया और उसे नीचे जमीन पर डाल दिया। बजरंगी के गले से खून निकलकर वहां तालाब बना रहा था। मखौटे के मुंह से मंत्रों की आवाज आ रही थी। चंद्रिका ने बजरंगी को टांग से पकड़कर सामने किया और खून में अंगूठा डबोकर अपने माथे पर तिलक लगाया तो फिजा में अनदेखे शंख की आवाज गूंज उठी। चंद्रिका ने साड़ी का पल्लू कमर में उड़सा और तांडव के लिए पैर हवा में उठाया ही था कि हवा के तेज तेज बवंडर सामने से आते दिखाई दिए। हवा की शक्ति इतनी थी कि चंद्रिका लड़खड़ा गई। मखौटे ने चीख कर कहा, आ गया वो जिसका संकेत दिया था तुझे। अब जल्दी कर, मुझे उठा और भाग। मगर चंद्रिका ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, मैं युद्ध करूंगी, और अहंकार से गर्दन तान ली और दोबारा तांडव करने के लिए पैर उठाया। हवा के बवंडर ने एक मनुष्य का रूप धार लिया और वो थे स्वामी जी महाराज। वो बोले, तू क्या करेगी काल तांडव? हम खुद तेरी काल साथ लाए हैं। चंद्रिका ने जोर से कहकहा लगाया और बोली, चंद्रिका से टकराने की औकात कहाँ है तेरी? और फिर शोला गुलती आंखों से स्वामी महाराज की ओर देखा, मगर कुछ ना हुआ। चंद्रिका ने झुंझलाकर दोबारा कोशिश की, मगर इस बार भी उसका वार खाली गया। पहली बात तो यह कि तू मंजूलिका है, दूसरा तेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तू केवल एक मोहरा है जिसके बल पर यह मखौटा अपनी खोई हुई शक्तियों को पाने की इच्छा लिए तुझे इस्तेमाल कर रहा है। और तू अपने हिस्से का जीवन और जवानी जी चुकी, तेरी मृत्यु हो चुकी। अब तेरा इस संसार में कोई कार्य नहीं है। तेरे कर्मों का फल तुझे नर्क में मिलेगा। स्वामी महाराज ने चंद्रिका से कहा और अपने गले में पड़ी माला उतारकर उसका धागा तोड़ दिया। माला के दाने जमीन पर बिखर गए और लुढ़कते हुए चंद्रिका के चरणों में जाकर उसके गिर्द हिसार बना लिया। इससे पहले कि चंद्रिका कुछ समझ पाती, वो दाने खुद ब खुद सुलग उठे और फिर उनमें से अग्नि की लपटें उठी
चंद्रिका के चारों ओर शोले भड़कने लगे। चंद्रिका के शरीर को उसकी आत्मा ने छोड़ दिया। उसका गला सड़ा शरीर नीचे गिर गया और उसकी आत्मा अग्नि के हिसार में कैद हो गई। मखोटा भी तेज फूल पिचक रहा था। वो एक कोने में थे। उस भगवान के बनाए संसार में केवल जीवित लोगों की जगह है। तुझ जैसे पापी, दुष्ट, काले करतूतों और पलीदों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। स्वामी महाराज ने कहा तो चंद्रिका ने कह लगाने शुरू कर दिए और बोली, तू क्या समझता है चंद्रिका इतनी कायर है कि तेरी बातों और इन टके के झल से डर जाएगी? असंभव। फिर चंद्रिका ने अपनी आंखें बंद की और सारी शक्ति लगाकर इतने जोर से फूंक मारी कि अग्नि का हिसार टूट गया और अग्नि गायब हो गई। चंद्रिका ने अहंकार से पैर उठाया और उन दानों को लांघने की कोशिश की तो लम्हे भर में ही अग्नि दोबारा जल उठी और अब कि उसने चंद्रिका की आत्मा को अपनी लपेट में ले लिया। मखोटे ने भी ऊपर आकाश की ओर रुख करके उड़ना चाहा, मगर स्वामी महाराज ने उसकी ओर निगाह की तो मखोटा हवा में ही रुक गया। देख ले दुष्ट आत्मा, तेरा समय भी करीब है। क्या मिला तुझे? अपना ज्ञान, अपनी वर्षों की तपस्या भंग करके। अगर तू जीवन सीधे तरीके और संसार की सेवा में लगाता तो आज शायद तू मेरे स्थान पर होता, लेकिन तूने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया और काली शक्तियों का सेवक बन गया। अब तेरा भी अंत निश्चित है, स्वामी महाराज ने कहा और निगाहों से अग्नि की ओर देखा तो मखोटा हवा में खिंचता हुआ अग्नि के हिसार के ऊपर आ गया। छोड़ दे मुझे स्वामी, तू और मैं तो मित्र थे, गयान की यात्रा संग शुरू की थी। मखोटे ने स्वामी महाराज से कहा, ठीक कहा तूने कि हमने गयान की यात्रा संग शुरू की थी और तू मुझसे ज्यादा माता का भगत था, परंतु जब तूने काली शक्तियों के आगे माथा टेका तो उसी समय से तेरी और मेरी राह जुदा हो गई और तेरा अंत निश्चित है और ये मेरा नहीं, माता का निर्णय है, स्वामी महाराज ने कहा और निगाहों को धरती की ओर किया तो मखोटा अग्नि में गिर गया। मखोटा और चंद्रिका दोनों चीखते हुए जलते रहे और राख का ढेर बन गए, पर चंद्रिका का शरीर नहीं जला था क्योंकि वो खास अग्नि केवल उन पापी आत्माओं के लिए थी। फिर अनुराग, योगिता और स्वामी ने मंजुलिका के शरीर का अंतिम संस्कार किया और मरघट में उसकी चिता जला दी। उस शरीर का अंतिम संस्कार करना जरूरी था क्योंकि उसमें उस आत्मा ने प्रवेश किया था। उसकी अधूरी इच्छाएं अगर किसी तरह दोबारा मखोटे की तरह जीवित हो जाती तो फिर से वही खेल शुरू हो जाता। अब इससे मंजुलिका की आत्मा मुक्त हो जाएगी, स्वामी महाराज ने बताया। परंतु स्वामी जी, आखिर ये सब क्या था? वो मखोटा क्या था? अनुराग और योगिता ने स्वामी महाराज से प्रश्न किया तो स्वामी जी लंबी सांस लेकर बोले, ये मेरे और बासु के अतीत की बात है। हम दोनों काली माता के बहुत बड़े भगत थे और हमने शपथ ली थी हम अपना जीवन माता की सेवा में गुजारेंगे। हम रहते भी धर्मशाला में ही थे। फिर हमने ज्ञान हासिल करना शुरू किया। बासु पर काली माता की खास कृपा थी। वो माता को पसंद था क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा माता का भगत था। बहुत ही ज्ञानी था। किशोरता से ही वो ज्ञान की खोज में था, मगर उसके अंदर एक चीज थी, अहंकार। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। फिर एक रात वो काली माता के मंदिर में जाप कर रहा था। जाप करते करते उससे जाने कहाँ चूक हुई। उसका ध्यान हटा और वो आगे जलती अग्नि में जा पड़ा। उसका चेहरा पूरा जल गया। मंदिर के पुजारी और मुझ समेत कई भक्तों ने उसकी सहायता की। वो काफी दिन तक धर्मशाला नहीं आया। उसके घर वालों को भी नहीं पता चला कि बासु कहाँ गया। फिर एक रोज मेरी मुलाकात बासु से हुई। जंगल के किनारे दरख्त के नीचे आलती पालती मारे बैठा था। उसका चेहरा झुलसकर भयानक हो चुका था। मैंने उससे माता के पास चलने का कहा तो उसने उठकर जमीन पर थूक दिया और बोला, कैसी माता? जिसके लिए मैं जाप कर रहा था उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे जलने से बचा लेती। वो क्या मुझे बचाती, वो तो खुद मेरी शक्ति से जलने लगी थी। बासु, ये क्या बक रहा है? नास्तिक हो गया है क्या तू? क्यों माता को नाराज कर रहा है? गुस्सा थूक और माता की शरण में चल। मैंने उसे समझाया लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और बोला, मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरी तपस्या सब मेरे अपने कारण है। उसमें माता का कोई करिश्मा नहीं। और देख, ये भी मैंने अपनी शक्तियों से बनाया है और इसके लिए मैंने काली शक्तियों का उपयोग किया है। बासु ने मुझे यही मखौटा दिखाते हुए कहा था जो उसने अपना जला हुआ चेहरा छुपाने के लिए तैयार किया था। वो सीधी राह से भटक गया था और गंदे अमल करने लगा था। वो मखौटा कोई साधारण मखौटा नहीं था। उसमें उसकी सारी तपस्याओं, शक्तियों और काली शक्तियों का असर था। काली माता ने उसे अपने अपमान की मृत्यु दंड दी। उसका शरीर तो नष्ट हो गया था, मगर उसने अपनी सारी शक्तियां पहले से उस मखौटे में डाल दी थी
और उस मखौटे को कहीं छुपा दिया था। बासु की अच्छाइयाँ उस मखौटे में कैद थी। मंजुलिका के खून ने उस मखौटे को जीवित कर दिया था। फिर उस मखौटे ने मंजुलिका के जरिए खून और मौत से अपना जीवन और शक्ति बढ़ाना शुरू की। फिर जब तक शक्ति प्राप्त हुई तो उसने शक्ति से उस पुरुष की खोज की जो अमावस को जन्मा था, क्योंकि बासु की मृत्यु अमावस को हुई थी। तेरे पति पर मंजुलिका की नज़र नहीं थी, वो तो केवल मखौटे का मोहरा थी। उन दोनों में एक शेर थी, वो थी अहंकार। उनकी अहंकारी भावनाओं ने इस खेल को रचाया था। मंजुलिका की आड़ में असल कार्य उस मखौटे का था। धीरे धीरे वो अपनी सारी शक्तियां अनुराग में डालकर अमावस को अपनी सारी काली शक्तियों समेत अनुराग के शरीर में प्रवेश करा लेता और यूं उस मखौटे से निकलकर बासु की शक्तियां अनुराग में आ जाती। अनुराग की मृत्यु हो जाती और तुझे तेरा पति दोबारा कभी ना मिलता। अनुराग के शरीर में बासु नया जन्म ले लेता। पर जय हो माता की, जिसने अवचित समय पर हमें संकेत दिया और राह दिखाई उस मखौटे को नष्ट करने की। स्वामी महाराज खामोश हो गए तो योगिता स्वामी जी के चरणों में गिर गई और फिर उन्होंने भी प्रेम से आशीर्वाद के लिए उसके सर पर हाथ रख दिया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।